ठीक है, तो इसको कहते हैं अर्थार्थी भक्त। ठीक है, हम प्राप्त करेंगे, परंतु आपसे ही हम प्राप्त करेंगे, और आपको तो देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। कितने भक्त तपस्या करते रह गए, हजारों साल तक तपस्या करके भगवान से, भगवान को पुत्र रूप से प्राप्त किए, है ना। जो असंभव है, असंभव को भी संभव कर दिया, है ना। उन्होंने मांगा तो जरूर कि आपके जैसा पुत्र चाहे, भगवान बोले मेरा जैसा तो कुछ होगा नहीं, इसलिए मैं ही बनूंगा पुत्र। तो सोचिए, भगवान को लाचार कर दिए कि भगवान के पास कोई उपाय नहीं रहा कि मेरे जैसा पुत्र मैं एक दे दूं। बोले मेरे जैसा तो द्वितीय द्वितीय कुछ नहीं, मैं तो अद्वितीय हूं, मेरे जैसा कोई नहीं हो सकता, तो इसलिए चलो मैं ही बन के आता हूं। ठीक है, तो इसीलिए उसके लिए चाहे हजार साल तक हमको तपस्या करनी पड़े, तो वो हम करेंगे, परंतु अपनी इच्छा की पूर्ति हम भगवान से ही करेंगे, और भगवान को देना पड़ेगा, ये विश्वास वे देंगे ही। तो इसको कहते हैं अर्थार्थी भक्त। अर्थार्थी तो हम सब लोग हैं, परंतु अर्थार्थी भक्त हम में से कितने हैं कि केवल भगवान में ही निष्ठा हो, और हम दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। ठीक है, उपमन्यु की कथा में आती है, उपमन्यु जो कि भगवान शंकर जी के बड़े भक्त थे, वे जब तपस्या कर रहे थे, इंद्र बार बार विभिन्न प्रकार के भेष बदल बदल करके आता था, और आके उनको बोलता था कि तुम मांग लो, तुमको जो चाहिए मांग लो, क्योंकि इंद्र को डर हो रहा था ये इतनी तपस्या करके कहीं इंद्र पद ना मुझसे छीन ले। ठीक है, विभिन्न प्रकार रूप धारण करके विभिन्न देवताओं के रूप में आके इंद्र उपमन्यु को सलाह दे रहे थे कि तुम मुझसे मांग लो जो चाहिए तुमको। हर बार उपमन्यु ना करते थे, अंत में उपमन्यु बोले कि हे इंद्र, आप लाख रूप लेके आओ मेरे सामने, मैं कभी अपनी इच्छा को तुमसे पूर्ति नहीं करूंगा, मेरे प्रभु ही मेरी इच्छा की पूर्ति करेंगे। ठीक है, तो ये जो निष्ठा, ये जो भावना, इसको कहते हैं भक्ति। और ऐसे जो भक्त होते हैं जो कि अपनी इच्छा को केवल भगवान से पूर्ति करना चाहते हैं, उनको कहते हैं अर्थार्थी। ठीक है, और ये अर्थार्थी भक्तों में कई, ठीक है, ध्रुव हुए अर्थार्थी भक्त, सुग्रीव अर्थार्थी भक्त, विभीषण अर्थार्थी भक्त। ठीक है, तो ये जो अर्थार्थी भक्त हुए ना, विभीषण और सुग्रीव, इनको अर्थ चाहिए था। ठीक है, सकामी पुण्यात्मा ये हुए, तो ये भगवान उनको दे दिए। ठीक है, भगवान उनको दे दिए, परंतु ध्रुव को तो अर्थ भी प्राप्त हुआ, और फिर बाद में ध्रुव को जो है मन उनका परिवर्तन हो गया। जब उनको अर्थ की प्राप्ति हो गई, तब उनको लगा मैंने मांगा तो क्या मांगा, तो प्रबल वैराग्य उनके मन में उत्पन्न हुआ, और वे अर्थ से तो ऊपर उठ गए, तो परमार्थ में पहुंच गए। विभीषण को राज्य मिल गया, सुग्रीव को राज्य मिल गया, ध्रुव को भी मिल गया, परंतु ध्रुव को उस राज्य के प्रति और लालसा रही नहीं, वे तो परमार्थ को प्राप्त हो गए। ठीक है, तो अर्थ से शुरू करते करके परमार्थ तक पहुंच गए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हुए अर्थार्थी भक्त। ठीक है, इनकी विशेषता क्या हुई
इनकी विशेषता कि ये दूसरे किसी से अपनी मांग पूरी करना नहीं चाहते हैं, इनकी मांग केवल इनके भगवान ही पूरी करेंगे। ये अर्थार्थी भक्त हुए। और उसके बाद भगवान कहते हैं जिज्ञासु भक्त। ठीक है, इनसे हायर। तो आर्त से अर्थार्थी, अर्थार्थी से हायर हो गए जिज्ञासु। तो जिज्ञासु भक्त माने क्या है? जिज्ञासु माने जिनके अंदर जानने की इच्छा है। अब जानने की इच्छा, क्या जानने की इच्छा है ना? क्या जानने की इच्छा? क्या भौतिक जगत को जानने की इच्छा? बोले वो तो इंद्रियों से हो रहा है ज्ञान। भौतिक जगत का ज्ञान तो इंद्रियों से हो रहा है। ठीक है, तो फिर वे भक्त क्यों कहलाएंगे? तो किसी को अगर गणित जानने की इच्छा, तो वो भक्त नहीं कहलाता। किसी को साहित्य जानने की इच्छा, वो भक्त नहीं कहलाता। ठीक है, वो भौतिक जगत को अधिक से अधिक जानना चाहता है, तो वो भक्त नहीं कहलाता। तो यहां इनकी विशेषता क्या है? इनको कौन सी चीज भक्त बना दिया है? तो बोले कि ये इनके अंदर जो जानने की इच्छा है, वो है कि भगवान को जानना चाहते हैं, पहली बात। और किससे जानना चाहते हैं? कौन उनको पढ़ाएगा? भगवान से ही। ठीक है, तो भगवान से ही पढ़ेंगे, भगवान से ही जानेंगे। अपनी जिज्ञासा भी व्यक्त करेंगे तो भगवान के सामने, भगवान के समक्ष अपनी जिज्ञासा व्यक्त करेंगे और भगवान से ज्ञान प्राप्त करेंगे और भगवान को ही जानेंगे, भगवान के बारे में जानेंगे। यही इनकी विशेषता है। परमात्मा से परमार्थ की प्राप्ति, समझ रहे हैं? परमात्मा से ही परमार्थ की प्राप्ति करने की जिनकी इच्छा है, उनको कहते हैं जिज्ञासु भक्त। ठीक है, जिज्ञासु तो हम लोग भी हैं। देखो ये जितने सब दिए गए हैं ना शब्द, वो सब हम भी हो सकते हैं, परंतु हम भक्त नहीं है। हम आर्त हो सकते हैं, हम आर्त भक्त नहीं कहलाते। हम अर्थार्थी हो सकते हैं, हम अर्थार्थी भक्त नहीं कहलाते। हम जिज्ञासु बन सकते हैं, परंतु हम जिज्ञासु भक्त नहीं हो सकते हैं। मेरे अंदर गणित जानने की इच्छा हो सकती है, ठीक है, मेरे अंदर व्याकरण जानने की इच्छा हो सकती है, साहित्य जानने की इच्छा हो सकती है। तो ये जो भौतिक जगत के विषय में हम जानना चाहते हैं, तो वो जिज्ञासा को लेकर हम भक्त नहीं कहलाएंगे। हम भक्त तभी कहलाएंगे कि जब हम अपने प्रियतम प्रभु को जानना चाहेंगे। हमारी जिज्ञासा भौतिक वस्तु को जानने की इच्छा नहीं, बल्कि हम पारमात्मिक वस्तु को जानना चाहते हैं। हमारी जो जिज्ञासा है, वो जिज्ञासा परमात्मा संबंधित है, वह जिज्ञासा भौतिक जगत संबंधित नहीं है। और हम अपनी जिज्ञासा को पूर्ति करना चाहते हैं केवल भगवान से ही। ठीक है, तो इसको कहते हैं, ऐसे ही लोगों को कहते हैं जिज्ञासु भक्त। अपने प्रियतम प्रभु से ही हम जानना चाहते हैं, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, जिज्ञासु भक्त। देखो आर्त भक्त जो होते हैं, उनको सुरक्षा चाहिए। संकट निवारण के लिए वे भगवान की शरण लेते हैं।
ठीक है। अर्थार्थी भक्त जो है उनको अर्थ चाहिए, ठीक है। अर्थ प्राप्ति के लिए वे भगवान की शरण लेते हैं। जिज्ञासु भक्त जो है उनको ज्ञान चाहिए, तो ज्ञान की कामना से वे भगवान की शरण लेते हैं, ठीक है। ये तीनों के अंदर कोई ना कोई कामना है। एक के अंदर सुरक्षा की कामना है, ठीक है, शरीर रक्षा की कामना है, प्राण संकट में पड़े हैं, शरीर रक्षा करना चाहते हैं, तो शरीर रक्षा की कामना है। दूसरे के अंदर धन रक्षा की कामना है, और तीसरे के अंदर ज्ञान प्राप्ति की कामना है, ठीक है, ज्ञान प्राप्ति की कामना। तो इन तीनों के अंदर कोई ना कोई कामना है, और उस कामना की पूर्ति के लिए वे भगवान के समक्ष उपस्थित होते हैं, वे भगवान के सामने अपनी मांग रखते हैं। तो जिज्ञासु भक्त जिनके अंदर ज्ञान की इच्छा है, तो ऐसे भक्तों में उद्धव भी आते हैं। उद्धव जब भगवान शरीर छोड़ के जाना चाहते थे, उद्धव बोले मैं किसके सहारे जीऊंगा। तो वैसे तो भगवान भागवत दिए दे के बोले कि बस मैं इसी में वांग्मय रूप से हूं उद्धव, बस तुम इसी को धारण करो। इसमें फिर भगवान उनको उपदेश भी दिए, बोले प्रभु कैसे मैं जीऊंगा। तब भगवान उनको जो है ज्ञान उपदेश देते हैं, और उद्धव जी पूछते जाते हैं, प्रश्न करते जाते हैं, और भगवान उनको उत्तर देते जाते हैं 11वें स्कंद में भागवत में, जिसको हम लोग उद्धव गीता कहते हैं, ठीक है। तो उद्धव जो कि जिज्ञासु भक्त है, अर्जुन जिज्ञासु भक्त है, भगवान से उनको ज्ञान चाहिए। शिष्य हते अहम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझे शिक्षा दीजिए। तो अर्जुन जिज्ञासु भक्त में आते हैं, उनको ज्ञान चाहिए तो भगवान से ही ज्ञान चाहिए। तो जिज्ञासु भक्त में आते हैं अर्जुन। तो ऐसे ये हो गए 3 प्रकार के भक्त, जो कि कोई ना कोई कामना लेकर के भगवान के समक्ष आते हैं, भगवान की शरण में आते हैं, ठीक है। चौथा प्रकार के भक्त कौन होते हैं, तो कहते हैं ज्ञानी। चौथा प्रकार का जो भक्त है वो है ज्ञानी भक्त। बोले ये बड़ा विचित्र नहीं लग रहा है, ज्ञानी शब्द के साथ भक्त, बहुत अद्भुत बात है। बोले ज्ञानी भक्त, ज्ञानी तो जो ज्ञान में प्रतिष्ठित है, और ज्ञान में प्रतिष्ठित होना आवरण भंग के बाद वो फिर भक्ति कैसे करेगा, वो भक्त क्यों कहलाता है, वो तो ज्ञानी कहलाएगा, तो फिर भक्त क्यों। बोले नहीं, वो शुरुआत जो किया है ना वो भक्ति से ही किया है। कुछ होते हैं साधक जो स्ट्रेट ज्ञान के मार्ग में चलते हैं, ठीक है, श्रवण मनन निधिध्यासन से वे अपने आत्मस्वरूप का, एकत्व का या आत्मस्वरूप का साक्षात्कार अनुभव करते हैं, ठीक है, आत्म साक्षात्कार उनको हो जाता है। परंतु ज्ञानी भक्त का तात्पर्य क्या है, ज्ञानी भक्त का तात्पर्य है इनके अंदर और कोई मांग नहीं है, ये भक्त कहलाते हैं परंतु ये सिद्ध हो चुके हैं, ठीक है, ये सिद्ध हो चुके हैं, अब इनके अंदर कोई मांग नहीं है, ये निष्कामी पुण्यात्मा है। वे सब थे सकामी पुण्यात्मा,
परंतु ये ज्ञानी जो है ये निष्कामी पुण्यात्मा है, इनके अंदर कोई कामना नहीं है। ठीक है, इनके अंदर कोई कामना नहीं है, पर करते हैं, ज्ञान होने के बाद भी भक्ति करते हैं। वो तो बाद के श्लोक में आएगा। तो भगवान कहते हैं कि वे ज्ञानी भक्त है, ये सिद्ध है, ये अब साधक कैटेगरी में नहीं है, ये सिद्ध है। ठीक है, तो बोले एक तरफ ज्ञानी है क्योंकि उनको मेरे साथ एकत्व अनुभव हो गया है, परंतु वे भक्ति करते हैं, इसलिए भक्त भी कहलाते हैं। तो बोले बड़ी विचित्र बात है, जब आवरण भंग हो गया है, ठीक है, परमात्मा और भक्त के बीच में कोई आवरण नहीं है, जब दोनों एक ही है, जो भगवान है वही भक्त है, यह ज्ञान जब हो ही गया है तब तो वे ज्ञानी ही कहलाएंगे, फिर भक्त क्यों? बोले कि तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है अगर वे भक्ति करते हैं? बोले उनको भक्त क्यों कहलाते हैं? तो बोले भक्त उनको इसलिए कहलाते हैं क्योंकि मार्ग जो था वो भक्ति का मार्ग ही था। जैसे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, आज के समय में अगर हम देखें ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, तो काली मां के प्रति उनकी जो है अनन्य भक्ति, लेकिन भक्ति करते 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 अंत में तोतापुरी महाराज ने कहा कि नहीं चलेगा, ये जो बातचीत, ये काली मां के साथ बातचीत, काली मां से मिलके आना, बोले नहीं चलेगा। भक्ति में पूर्णता तभी आती है जब भगवान के साथ एक हो जाता है भक्त। तब तोतापुरी जी के कृपा से ठाकुर रामकृष्ण परमहंस अपने आत्मा रूप से जो है काली मां को अनुभव करते हैं। अपने आत्मा और शक्ति में कोई अंतर नहीं है, एकत्व बोध का अनुभव होता है। और उस एकता का बोध होने के बाद भी क्या वे भक्ति नहीं करते थे? तो एकता का बोध हो गया था, फिर भी भक्ति करते थे। और क्यों भक्त कहलाते हैं? ज्ञानी भक्त, क्योंकि उनके जो रास्ता था वो भक्ति का ही रास्ता था, भक्ति का ही मार्ग था। भक्ति के मार्ग में चलते चलते, भक्ति का अभ्यास करते करते अंत में उनके अंदर ये प्रबल जिज्ञासा होती है कि भगवान का स्वरूप क्या है। और भगवान के स्वरूप को जानने से उनको ये एकता बोध होता है कि जो उनका स्वरूप है वो मेरा भी स्वरूप है। तो इसलिए वे ज्ञानी भक्त कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका मार्ग भक्ति का मार्ग रहा है। भक्ति के मार्ग से अंत में वे अद्वैत बोध में पहुंचते हैं। ठीक है, अच्छा बोले कि ज्ञान हो जाने के बाद वे भक्ति क्यों करते हैं? वे भक्ति क्यों करते हैं? उसका दो विशेष कारण। एक कारण है कि जैसे कोई महात्मा को जब ज्ञान हो जाता है, बताइए कि उनके शरीर में रोग नहीं होता है क्या? होता है। बोले क्यों होता है? क्योंकि प्रारब्धवश, प्रारब्धवश। अच्छा, लोग उनकी निंदा नहीं करते हैं क्या? करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों उनको निंदा मिलती है? प्रारब्धवश। ठीक है, तो उनको मक्खी मच्छर काटते नहीं क्या? काटते हैं। क्यों काटते हैं? प्रारब्धवश। ठीक है,
उसी प्रकार से जैसे रोग आते हैं प्रारब्धवश, ज्ञानी को निंदा की प्राप्ति होती है प्रारब्धवश, मक्खी मच्छर भी काटते हैं प्रारब्धवश, चलते चलते गिर जाता है प्रारब्धवश। वैसे ही प्रारब्धवश कई बार जो है विक्षेप भी आता है ज्ञानी के जीवन में, ठीक है, विक्षेप भी आता है, कह नहीं सकते हैं। साधना, वे ज्ञानी ज्ञान में तो स्थित हो गए जैसे नारद जी, विक्षेप हुआ कि नहीं? अभिमान एक विक्षेप ही है, ठीक है। और कई एक दृष्टांत पड़े हैं शास्त्र में, कितने दृष्टांत पड़े हैं। तो प्रारब्धवश विक्षेप आता है, तो वो जो कभी कभी जो प्रारब्धवश विक्षेप आ जाते हैं, उस विक्षेप से अपने आप को मुक्त करने के लिए भक्ति सबसे श्रेष्ठ साधन है, सबसे बढ़िया साधन, ठीक है। उस समय बस भगवान को याद करना बढ़िया साधन है। ज्ञान की तो उनको अनुभूति हो चुकी है, एकता का बोध तो हो रहा है, परंतु प्रारब्धवश कभी कभी उनके अंदर कोई कोई वृत्ति विक्षेप पैदा करती है, और उस समय में भक्ति जो है श्रेष्ठ साधन है। तो अपने आप को वह जो विक्षेप, ज्ञानी यह जानता है कि ये विक्षेप प्रातीतिक है, ये क्षणिक है, ठीक है। तो जैसे उसके लिए वो विक्षेप प्रातीतिक है, वैसे ही ज्ञान हो जाने के पश्चात की वो भगवान तो मैं स्वयं हूं, ये एकता बोध तो उसको हो चुका है, फिर भी वो विक्षेप से अपने आप को हटाने के लिए वो क्या करता है ना, वैसे भक्ति का अभ्यास करता है, ठीक है। सो प्रातीतिक विक्षेप को हटाने के लिए प्रातीतिक भक्ति करना कोई गलत बात नहीं है ना, ज्ञान तो उसको है ही, उसमें कोई गलत बात नहीं, ठीक है। अच्छा, दूसरा भी एक कारण है, क्योंकि दीर्घ समय का भक्ति का अभ्यास हो चुका है, इस कारण से ज्ञानी जो है अपने ज्ञान में रहते हुए भी वो जो है भगवान को सगुण भाव में स्मरण कर लेता है, क्योंकि सगुण भी वही है, निर्गुण भी वही, ठीक है। सब कुछ तो वही है, सविकल्प भी वही है, निर्विकल्प भी वही है, तो इसमें गलत क्या है? जो सोनार वो केवल सोना को पहचानता है, वो सोना को जानता है, तो क्या सोना को जानने के कारण अलंकार की तारीफ वो नहीं करता है? बताइए जरा, क्या वो अलंकार की तारीफ नहीं करता है? उसकी दृष्टि तो सोने पर है, हा? तो क्या वो अलंकार की तारीफ नहीं करता है? करता है। तो अलंकार की तारीफ करने से क्या सुवर्ण दृष्टि उसकी चली जाती है? नहीं, समझ गए। सो सगुण भाव की स्मृति में ज्ञान का कभी नाश नहीं होता, क्योंकि शास्त्र कहता है
ज्ञान का लोप प्रलय में भी नहीं होता है। जो ज्ञानी है वो सो जाता है, क्या उसका ज्ञान का लोप होता है? कभी नहीं होता है। फिर वो उठता है तो वही ज्ञान भाव में रहता है। ठीक है, उसकी विस्मृति नहीं होती है, आत्मा की विस्मृति नहीं होती है। तो ज्ञान का लोप, ज्ञान का नाश प्रलय में भी नहीं होता है। तो सगुण भाव की स्मृति में ज्ञान का नाश क्यों होगा? नहीं होता है, बल्कि उसके व्यक्तित्व में ये सगुण भाव की उपस्थिति के कारण उसके व्यक्तित्व और शोभा संपन्न हो जाता है। यानी तो वो है ही, पर उसके व्यक्तित्व जो है और शोभा संपन्न हो जाता है, यह सगुण भाव की स्मृति के कारण तो करता है। क्योंकि दीर्घ समय का अभ्यास रहा है, तो इसलिए सगुण भाव की स्मृति आ जाती। आने में कोई गलती तो है नहीं, क्योंकि अब उसको समझ में आ चुका है कि सगुण और निर्गुण में कोई अंतर नहीं, सब एक ही है, सब एक ही है। ठीक है, तो इसलिए वो भक्त है, ज्ञानी भक्त। ज्ञान होने के बाद भी वो भक्ति करता है। तो ऐसे ज्ञानी भक्तों में कई एक है, कई एक है। कौन है? शुक मुनि जी है। ठीक है, निर्गुण भक्त, ज्ञानी भक्त शुक मुनि जी। सनक सनंदन सनातन, वे लोग, ये सब के सब जो है ज्ञानी तो थे, लेकिन भागवत की कथा करते रहते थे हमेशा। नारद जी, भगवान के स्वरूप का ज्ञान तो उनको है, परंतु भक्ति में लीन है। ठीक है, गोपिकाएं, ये मत सोचिए कि गोपियां जो है वो भगवान के साथ रास रचा रही थी तो उनको स्वरूप का ज्ञान नहीं था। तो इसीलिए तो गोपी गीत में गोपियां गा भी रही है। जब भगवान रास करते करते अंतर्धान हो जाते हैं, ठीक है, जब भगवान अंतर्धान हो जाते हैं तो गोपियां भगवान को ढूंढने लगती है व्याकुल होकर के। ठीक है, और ढूंढते ढूंढते वो जब गाती है तो क्या गाती है? न खलु गोपिका नंदनो भवान, बोलती है कि न खलु गोपिका नंदन भवान। भगवान माने आप कोई गोपिका नंदन नहीं हो। यशोदा भी तो एक गोपी है। तो आप गोपिका नंदन नहीं हो सचमुच में, खलु माने सचमुच में, रियली आप कोई गोपी का बेटा नहीं हो। आप तो परमात्मा हो। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से आप धरती के भार उतारने के लिए आए हो, हमको पता है। तो कैसे वो रो रो करके ये सब गा रही थी? तो गोपियों के अंदर भगवान की जो स्वरूप है, भगवान के स्वरूप की विस्मृति कभी नहीं हुई थी। वो जानती थी, परंतु सगुण में इतना आकर्षण है, क्योंकि गोपियां कौन थी? सब तो ऋषि महात्मा लोग सब थे, सब गोपी बन के आए हुए थे। तो उनके अंदर भगवान के स्वरूप की विस्मृति नहीं थी, परंतु भगवान के सगुण लीला में ऐसा आकर्षण था, ऐसा आकर्षण था कि वो स्वरूप ज्ञान को धारण करते हुए भी सगुण लीला में वो आनंद को, वो रस को वे अनुभव करती रहती थी। तो इसलिए गोपियां जो है वे ज्ञानी भक्त है। नारद जी ज्ञानी भक्त है, सनग सनंदन आदि ज्ञानी भक्त है, शुक मुनि जी ज्ञानी भक्त है, प्रहलाद जी ज्ञानी भक्त है।
प्रहलाद जी ज्ञानी भक्त है, वो तो जन्म से ज्ञानी थे। सोचिए इतना छोटा शिशु, वो आश्रम में अपने दोस्तों को गुरु की अनुपस्थिति में ज्ञान क्या दे रहे हैं। बोलते हैं मित्रों, खुद शिशु है प्रहलाद जी, बोलते हैं मित्रों सुनो, ये जननेन्द्रिय के सुख को जो है, कभी भी जननेन्द्रिय सुख के प्रति आकर्षित नहीं होना चाहिए, रति सुख के प्रति कभी आकर्षित नहीं होना चाहिए। एक शिशु वो क्या जानते हैं जननेन्द्रिय का सुख क्या है, रति सुख क्या है, ये ज्ञान वे अपने मित्रों को दे रहे थे आश्रम में। ठीक है, तो वो तो जन्म से ज्ञानी थे, क्योंकि मातृ गर्भ में जब थे वो तो नारद जी के उपदेश उनकी माँ प्राप्त किया, उनके माँ जो है नारद जी के उपदेश प्राप्त किए थे, तो उसी समय वे गर्भ में रह के सब सुन लिए थे। तो प्रहलाद जी ज्ञानी, ठीक है, ज्ञानी भक्त थे, ज्ञान भी था, और भगवान को जो है वे सगुण भाव में भी स्मरण करने का आनंद लेते थे। तभी तो उनको महसूस होता था कि मैं भगवान के गोद में बैठा हूं। तो जब उनको महसूस होता था मैं भगवान के गोद में बैठा हूं, तो आंख बंद करके खिलखिला के हंस देते थे। कभी उन्मत्त के समान वे नृत्य करते थे, क्योंकि उनको लगता था भगवान उनके साथ नाच रहे हैं। ठीक है, तो ज्ञानी भक्त थे, परंतु ज्ञानी होते हुए भी भक्ति करते थे, तो इसमें कोई त्रुटि नहीं, इसमें कोई त्रुटि नहीं। ठीक है, कोई आप बोलो ना, कोई बहुत पढ़ लिख करके, हाँ, जो है मास्टर्स किया, फिर जो है पीएचडी किया, पोस्ट डॉक्टरेट किया, बहुत कुछ जाना, बड़ा साइंटिस्ट बन गया, तो और अपने माँ से वो हमेशा माता पिता से जुड़ा रहा, माता पिता के प्रति उसको प्रबल प्रेम। हाँ? दुनिया के लिए वो बहुत बड़ा वैज्ञानिक हो सकता है, तो क्या उसके माता पिता के प्रति प्रेम चला गया उसके दिल से? वो कोई त्रुटि थोड़ी है। मैं तो बहुत बड़ा बन गया हूं, मैं तो सब कुछ अब जान गया हूं, अब क्या माँ बाप से हम, हाँ, आसक्त होंगे। तो उसका प्रेम माता पिता के प्रति वैसे ही रहता है। तो ज्ञानी भक्त, ठीक है, तो ऐसे होते हैं ज्ञानी भक्त, उनको एकता का बोध हो चुका है, आवरण भंग हो चुका है, भक्त और भगवान के बीच में कोई आवरण नहीं है, लेकिन फिर भी वे भक्ति करते हैं। ये होते हैं ज्ञानी भक्त। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं आर्तः जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे अर्जुन, ऐसे ये चार प्रकार के भक्त जो कि सुकृति कहलाते हैं, और ये मेरा भजन करते हैं। ठीक है, ये मेरा भजन करते हैं। तो ऐसे जो भजन करते हैं ये चार प्रकार के भक्त, ये सुकृति कहलाते हैं। विज्ञानी भक्त हो गए, समझे? क्या बढ़िया चीज है ना? तो आर्त जो होता है वो क्या बोलते हैं, वो प्रतिकूलता से दूर होने की इच्छा करता है, आर्त भक्त। अर्थार्थी भक्त अनुकूलता की इच्छा करता है। ठीक है, और जो जिज्ञासु भक्त होता है तो वो क्या करता है ना, वो भगवान को प्राप्ति की इच्छा करता है, और जो ज्ञानी भक्त है उसके अंदर ना अनुकूलता की प्राप्ति की इच्छा, ना प्रतिकूलता से दूर होने की इच्छा,
ना परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा, क्योंकि परमात्मा प्राप्त हो चुके हैं, उसके अंदर कोई इच्छा नहीं। ठीक है, उसके अंदर कोई इच्छा नहीं, वो समस्त इच्छा से मुक्त है। तो विशेष है, सर्वश्रेष्ठ है, ज्ञानी भक्त। हनुमान जी, हनुमान जी, यस, ठीक है। तो हनुमान जी भी जो है वे भगवान के स्वरूप में, अपने स्वरूप और भगवान के स्वरूप में कोई अंतर नहीं। ठीक है, इसलिए बड़ा सुंदर उत्तर भी दे दिए भगवान को, है ना। देह भाव से देखेंगे तो हम आपके दास हैं, जीव भाव से देखेंगे हम आपके अंश हैं, है ना। और अगर स्वरूप से, आत्मभाव से, हाँ, देखेंगे तो जो आप है सो हम है। ठीक है, तो उनको स्वरूप बोध तो था, परंतु भगवान की सेवा में लगे रहते थे, क्योंकि इसमें आनंद है, इसमें रस है, तो रस लेने में कोई गलती थोड़ी है। ठीक है, चलिए, तो भगवान अभिज्ञानी भक्त की जब बात किए तो भगवान रोक नहीं पाए अपने आप को, तो इसलिए ज्ञानी की थोड़ी प्रशंसा भी भगवान कर दिए। तो क्या कहते हैं भगवान, तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। तो भगवान कहते हैं तेषाम, तेषाम माने उनमें से, ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति ही विशिष्य, बोले एक भक्त, एक भक्ति ही नित्य युक्त ज्ञानी विशिष्य। ये जो चारों की बात हमने की, इन चारों में से ज्ञानी विशिष्यते, ज्ञानी विशेष स्थान को प्राप्त करता है, ज्ञानी का स्थान विशेष है। बोले क्यों, क्यों ज्ञानी विशेष है? तब भगवान कहते हैं इसलिए कि एक भक्ति ही नित्य युक्त, यही उसकी विशेषता है। तो बोले एक भक्ति ही, एक भक्ति शब्द का तात्पर्य क्या है? एक भक्ति शब्द का तात्पर्य होता है एकस्मिन् परमात्मनि भगवती भक्ति ही यस्य सह एक भक्ति ही। ठीक है, बहुब्रीहि समास, समास में ये बहुब्रीहि समास है। बोले कि एक भगवान परमात्मा में जिनकी भक्ति है उनको कहते हैं एक भक्ति। ठीक है, एक भक्ति, एक परमात्मा में, ठीक है, एक परमात्मा जिसको कहते हैं अव्यभिचारिणी भक्ति, और किसी में नहीं, बस एक परमात्मा में उनकी भक्ति, उनकी निष्ठा। इधर उधर भटकते नहीं वे लोग। ठीक है, इधर उधर वे लोग भटकते नहीं, थोड़ा इनका करे, थोड़ा उनका, नहीं नहीं नहीं, बस एक। उनको तो अनन्यता की उपलब्धि हो चुकी है, एकता का बोध हो चुका है। अब इधर उधर भटकने की जरूरत क्या है?
ठीक है। तो एक परमात्मा में उनकी भक्ति है, तो एक भक्ति ही, इसलिए उनको विशेष कहा जाता है। फिर क्या दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है कि नित्य युक्त, नित्य युक्त, वे नित्य युक्त है। तो भगवान के साथ नित्य युक्त कैसे हो सकते हैं? जब भगवान को आत्मा रूप से देखेंगे। भगवान को आत्मा रूप से जब तक नहीं देखेंगे तब तक कोई व्यक्ति भगवान के साथ जुड़ने में, युक्त होने में नित्यता नहीं ला सकता है। वो भगवान जब आत्मा रूप से अनुभव होते हैं तब वो मेरे साथ हमेशा है, तब वो कभी नहीं अलग होंगे। यहां तक कि सुषुप्ति काल में भी वे अलग नहीं होंगे। नहीं तो क्या होगा? सुषुप्ति काल में तो सब विलीन हो जाता है, परंतु आत्मा रूप से जब हम भगवान को जब आत्मा रूप से अनुभव करते हैं तब वो परमात्मा सुषुप्ति में भी नष्ट नहीं होते हैं। वो परमात्मा सुषुप्ति काल में भी विद्यमान है। ठीक है। इसलिए नित्य युक्त, नित्य जुड़े रहना। ठीक है। तो ये जो है ना, क्योंकि आत्म रूप से भगवान को अनुभव करने के कारण वे नित्य रूप से भगवान के साथ जुड़े रहते हैं और वे नित्य युक्त हैं और एक भगवान में उनकी भक्ति है, उनकी निष्ठा है। इस कारण से भगवान कहते हैं ज्ञानी विशेष है। ठीक है। ज्ञानी विशेष है, ज्ञानी श्रेष्ठ है। ठीक है। तो तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति ही विशिष्यते, एक भक्ति ही विशिष्यते। वे एक भक्ति है। अच्छा, एक भक्ति का और भी एक बात होती है क्या ना, हमको बस एक भक्ति ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। भगवान से हमको और कुछ नहीं चाहिए, जो केवल एक भक्ति की कामना रखते हैं और कुछ नहीं, बस भगवान का ही भजन करते रहे। हाँ बस। हाँ, वो तो एक है परमात्मा, अद्वितीय अद्वैत है, लेकिन उनको एक भगवान में ही भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। एक संत रविया थी, मुसलमान महिला संत थी। ठीक है। तो किसी ने एक बार उनसे पूछा कि आप खुदा से इतना प्रेम करती हैं तो क्यों, क्या जन्नत पाने के लिए? ठीक है। तो बोले अगर मेरे को जन्नत पाने की इच्छा होगी तो भगवान मुझे कभी ना दे। ठीक है। तो बोले क्या जहन्नुम से मुक्त होने के लिए? बोले अगर ऐसी इच्छा होगी तो हमेशा भगवान हमको जहन्नुम दे दे। मतलब कोई इच्छा नहीं, ना स्वर्ग पाने की इच्छा, ना नरक से मुक्त होने की इच्छा, कोई भी इच्छा नहीं। ठीक है। ना स्वर्ग की इच्छा है, ना नरक से मुक्त होने की भी इच्छा है, भगवान से कोई इच्छा नहीं। तो क्या इच्छा है? एक भक्ति, बस केवल भक्ति में मैं रहूं और कुछ नहीं चाहिए। यही उनकी विशेषता है। उनको कुछ चाहिए नहीं भगवान के अलावा, और भगवान से कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान में प्रेम और भगवान में ही वे रमना चाहते हैं।
भगवान के अलावा उनको और कुछ नहीं चाहिए। एक भक्ति विशिष्यते, ठीक है। और भगवान कह रहे हैं प्रियो ही ज्ञानिनः अत्यर्थम अहम। हाँ, ज्ञानिनः, ज्ञानियों के लिए अहम अत्यर्थम प्रिय, ये ज्ञानी भक्तों के लिए मैं अत्यर्थ प्रिय हूं, सबसे प्रिय हूं, ठीक है। संसार के कोई भी वस्तु, संसार के कोई भी व्यक्ति के साथ उनको वह लगाव नहीं जितना लगाव उनको मेरे साथ है। तो मैं उनके लिए अत्यंत प्रिय हूं। अत्यंत प्रिय कहने का मतलब क्या है? ना सबको लांग कर, सब प्रेम को लांग कर, हाँ, मेरे साथ उनका जो प्रेम है वो सबसे उत्तम है। अत्यर्थम प्रियम, अत्यर्थम प्रिय, मैं बहुत प्रिय हूं उन लोगों के लिए, ज्ञानियों के लिए, ठीक है। और भगवान खाली ज्ञानी लोग आपको प्रेम करते हैं, एक तरफा प्रेम है? भगवान बोले ऐसे कैसे हो सकता है? सच मम प्रिय, वो भी मेरा प्रिय है, मैं उनका प्रिय हूं, वे मेरा भी प्रिय, ठीक है। ये जो होता है ना, ये बोलते हैं कि ये प्रेम क्रीड़ा कैसी है? बोले जैसे समुद्र में जब नदी मिल जाती है तो कभी समुद्र के जल नदी में आ जाता है, कभी नदी का जल जो है समुद्र में मिल जाता है। तो एक दूसरे में जो है मिले हुए, घुले मिले रहते हैं। जब ज्वार आता है तो समुद्र का जल नदी में आ जाता है ना। और भाटा जब होता है तो फिर नदी का जल समुद्र में, है ना। तो इस प्रकार से प्रेम क्रीड़ा कि भक्त, जो ज्ञानी भक्त है उनका सबसे प्रिय भगवान है और भगवान का सबसे प्रिय भक्त है। ज्ञानिनः अत्यर्थम अहम प्रिय, मैं उनका प्रिय हूं, सह च मम प्रिय, वो भी मेरा बहुत प्रिय है। तो इस प्रकार से ज्ञानी और भगवान में, ज्ञानी भक्त और भगवान में ऐसे प्रेम संबंध है, ऐसी प्रेम क्रीड़ा भगवान और भक्त के बीच में होती है। अब यह कहने के पश्चात भगवान को लगा अरे बाप रे बाप, मैं ज्ञानियों के इतने जो है इतना गुणगान कर दिया तो दूसरे भक्त सब दुखी हो जाएंगे। तो भगवान तुरंत दूसरे भक्तों की ओर दृष्टि डालकर कहते हैं उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। भगवान कहते हैं कि अर्जुन दुखी नहीं होना चाहिए, तुम दुखी मत हो जाना, ठीक है। मुझे पता है तुम जिज्ञासु भक्त हो, हाँ? मैं ज्ञानी भक्त का इतना जो गुणगान किया तो उसमें दुखी नहीं होना। उदारा सर्व एव एते, एते ये सब जो है बड़े उदार है। देखो इसमें भगवान की उदारता दिखती है। बोले कैसे? नहीं,
ज्ञानी के बराबरी में लाने के कारण उदार भगवान हो गए? नहीं। भगवान उदार कैसे हुए? ना भगवान के समक्ष मांगने वालों को भी भगवान बोल दिए उदार है। अरे जो देने वाला वो उदार होता है, जो मांगने वाला कैसे उदार होगा? तो आर्त मांगता है, प्रभु हाँ, मेरा संकट का निवारण करो। अर्थार्थी बोलता है, प्रभु मेरे को पद दे दो, प्रतिष्ठा दे दो, धन दे दो, संतान दे दो। ठीक है, वो मांगता है। जिज्ञासु कहता है, भगवान मुझे ज्ञान दे दो, मैं कुछ नहीं जानता। तो ये मांगने वालों को भी भगवान उदार श्रेणी में ले आए। कभी आपने सुना है जगत में है कोई मांगने वाले को उदार थोड़ी कहता है, देने वाले को उदार कहा जाता है। लेकिन मांगने वालों को भी भगवान उदार कहते हैं, क्योंकि इनका हृदय कितना बड़ा है कि ये जो है मेरे पास आए हैं, उनको मेरे ऊपर विश्वास है। उनका हृदय इसी में जो है विशाल हो गया कि उनके हृदय में कहीं ना कहीं मेरे भाव है, मेरा विश्वास है, तो मेरे प्रति निष्ठा है। इसी कारण से ये सब उदार कहलाते हैं। क्षुद्र वस्तु के प्रति प्रेम नहीं। क्षुद्र वस्तुओं से वे अपनी इच्छा पूर्ति करना नहीं चाहते हैं। वे अपनी इच्छा पूर्ति करना चाहते हैं तो किससे? ना भगवान से, जो विश्व ब्रह्मांड के मालिक हैं, तो उनसे मांग रखते हैं। तो यही जो हृदय में जो सबसे विशाल, उस विशाल परमात्मा को वे हृदय में धारण करके उनसे प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं। तो इसलिए ये भक्त सबको उदार कहा जाता है। ठीक है, तो मांगने वाले को कभी नहीं उदार कहा जाता है। ठीक है, भगवान उदार है, ऐसो को उदार जग माय। ठीक है, बिनु सेवा जो द्रवई दीन पर, राम सरिस को नाही, ऐसो को उदार जग माय। तो राम जी के समान उदार कौन है? क्योंकि वे देते हैं, देने वाले को उदार कहा जाता है। परंतु मांगने वाला भी उदार होता है गीता में। क्यों? क्योंकि वो भगवान को हृदय में धारण करके भगवान से मांगते हैं। तो भगवान को हृदय में धारण करना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी। दिल कितना बड़ा हुआ होगा कि संसार के किसी के सामने ना जाकर भगवान के सामने। ठीक है, तो उदारा सर्व एव एते, ज्ञानी तू आत्मा एव में मत। पर क्या करूं अर्जुन, मैं झूठ नहीं बोल सकता, जो सच है वो तो कहना पड़ेगा। सब उदार हैं, परंतु ये ज्ञानी जो है ना, ये मेरी आत्मा है। ठीक है, ज्ञानी मेरे मत में, मैं अपना मत कह देता हूं अर्जुन तुमको, मेरे मत में ज्ञानी मेरी आत्मा है। क्योंकि जो मैं हूं वो वही है। ठीक है, मेरे में उसमें और कोई भेद नहीं, कोई अंतर नहीं। तो हम दोनों एक हो गए, तो वो मेरी आत्मा है। ठीक है, उदारा सर्व एवैते, ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम, आस्थितः सही युक्तात्मा माम एव अनुत्तमाम गतिम। ठीक है, बोलते हैं कि सह युक्तात्मा माम एव अनुत्तमाम गतिम ही आस्थितः। सह, वो जो ज्ञानी भक्त है, वह माम एव अनुत्तमाम गतिम,
माम माने मुझको, मैं कौन हूं, न अनुत्तमाम गति, मैं जो कि सबसे श्रेष्ठ गति, ठीक है, सबसे श्रेष्ठ गति, उसमें वे स्थित हो जाते हैं, आस्थित, वो युक्तात्मा मुझ में स्थित हो जाता है, किसमें, न अनुत्तमाम गति, जिससे बढ़कर और कोई गति है ही नहीं, सब गति उसके अंतर्गत है, ठीक है, सब गति उसी के अंतर्गत है, उससे परे और कोई गति नहीं है। तो वो परमात्मा गति को वे लाभ करते हैं, उस परमात्मा गति को वे प्राप्त करते हैं, उसी में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। यही ज्ञानी की विशेषता है, यही ज्ञानी की उपलब्धि है, ठीक है। ज्ञानी मेरी आत्मा है, और आत्मा के साथ क्या होता है, आत्मा के साथ कभी भी कोई कारण से प्रेम नहीं होता है, स्वरूप से कोई कारणवश प्रेम नहीं होता है, अकारण प्रेम होता है, सहज प्रेम होता है, ठीक है। तो ज्ञानी भगवान को अपनी आत्मा समझ रहा है, और भगवान के आत्मा ज्ञानी है, ठीक है ना। तो इसलिए भगवान को भी अकारण ज्ञानी से प्रेम होता है, और ज्ञानी भक्त को भी अकारण प्रेम भगवान से होता है, क्योंकि आत्म स्वरूप से कोई कारण लेके कभी प्रेम नहीं होता है। जो मेरी आत्मा है उसके प्रति तो स्वतः प्रेम, सहज प्रेम, सहज प्रेम होता है। तो ज्ञानी और भगवान का इस तरह से एक दूसरे के प्रति सहज प्रेम होता है, कभी उसमें कोई कारण से प्रेम नहीं, कारण प्रेम। तो तू आत्मा एव मे मतम आस्थित सही युक्तात्मा माम एव अनुत्तमाम गतिम। इसी के चलते ये जो अकारण प्रेम, सहज प्रेम के कारण अंत में ये ज्ञानी भक्त भगवत गति को लाभ करते हैं, भगवत तत्व में स्थिर हो जाते हैं। अच्छा, भगवान कितना दिन टाइम लगता है ज्ञानी को, हाँ, ऐसी जो है अनुत्तमा गति प्राप्त करने में, आपको प्राप्त करने में कितना टाइम लगता है भगवान, बताओ। मैं भी उतने दिन के लिए साधना कर लूंगा, और फिर अंत में आप मुझे मिल जाओगे, और उसके बाद छुट्टी। तो भगवान कहते हैं कोई छुट्टी मिट्टी नहीं होता है, ठीक है। और कितना दिन लगता है, अच्छा सुनो, बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। भगवान कह रहे हैं बहूनाम जन्मनाम अंते। भगवान कोई दिन गिन के नहीं बताए, साल गिन के नहीं बताए, भगवान कहते हैं बहूनाम जन्मनाम अंते, बहुत बहुत जन्मों के बाद। कितने जन्मों के बाद, 2, 3, 4, 10, बोले वो पता नहीं, बहूनाम जन्मनाम अंते, अनेक अनेक जन्मों के बाद यह ज्ञानवान मांग प्रपद्यते, जो ज्ञानवान मांग प्रपद्यते, मेरी प्रपत्ति में, मेरी शरण में
आता है। तो भगवान कहते हैं, और उसका ज्ञान क्या होता है, न वासुदेव सर्वम इति। वो ज्ञानी के ज्ञान अनुभूति यही है कि सर्वम वासुदेव इति, ठीक है, सब कुछ वासुदेव ही है। या उपनिषद में जैसे कहते हैं सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है। और यहां पर क्योंकि ये भक्त है तो कहते हैं सर्वम वासुदेव, सब कुछ वासुदेव ही है। ऐसे अनुभव में जो ज्ञानी प्रतिष्ठित हो गया है और भगवान की शरण में पूरी तरह से भगवान को समर्पित हो चुका है, तो सह महात्मा सुदुर्लभ, सह सुदुर्लभ महात्मा, वो बहुत ही दुर्लभ महात्मा होता है। ऐसा ज्ञानी, ऐसा भगवान के भक्त, ये मिलना बहुत कठिन है, ठीक है। तो वो दुर्लभ महात्मा हो जाता है जो सर्वत्र एक वासुदेव का ही दर्शन करता है। सबके अंदर एक ही परमात्मा, सबका अधिष्ठान एक ही है, वो वासुदेव है, ठीक है। एक वासुदेव, वो मेरी भी आत्मा है, वो सबकी आत्मा है, ठीक है। वो मेरी भी आत्मा है, सबकी आत्मा है, वे मेरे अंदर भी विराजमान करते हैं, सबके अंदर भी वही विराजमान करते हैं। तो ऐसे जिनका अनुभव हो जाता है तो भगवान कहते हैं सह सुदुर्लभ महात्मा, वो सुदुर्लभ महात्मा कहलाता है। सुदुर्लभ, एक तो दुर्लभ, लाभ करना कठिन, सुदुर्लभ माने बहुत बहुत कठिन, ऐसे महात्मा को लाभ करना। ऐसे महात्मा दिखाई पड़ना बहुत कठिन है, बहुत दुर्लभ होते हैं, विरल होते हैं, विरल होते हैं ऐसे महात्मा। तो भगवान कहते हैं कि यही उनका ज्ञान है। और समय कितना लगता है ना, बहुनाम जन्मनाम अंते, अनेक अनेक जन्म के पश्चात, पता नहीं कितने जन्म, सैकड़ों, हजारों, लाखों जन्म के बाद तब जाके उसको यह ज्ञान होता है कि वासुदेव सर्वम इति, सब कुछ परमात्मा ही। क्योंकि सब कुछ आने के पहले परमात्मा ही थे। जब सब कुछ का विलय हो जाता है तो परमात्मा ही रहेंगे। तो वर्तमान जब सब कुछ दिख रहा है तो वो क्या होगा, परमात्मा ही होगा, है ना। खांड से बने जो खिलौने होते हैं, है ना, खांड के बने हुए खिलौने, गुड़ के जो खांड बनते हैं ना, जो गन्ना के रस में जो गुड़ के, उससे बने सब खिलौने। आजकल तो हाँ दिवाली में, दिवाली के समय होता है, दिवाली के समय वो सब बाजार में दिखाई पड़ते हैं, है ना। बतासा के जो है ना वो, उसी तरह से वो तरह तरह के सब खिलौने, सब चीनी के बनाए हुए खिलौने, सब हाथी घोड़ा सब चीनी के बनाए हुए। हाँ, पहले सब खांड के बनाए हुए मिलते थे, आजकल तो एकदम चीनी हो गए, है ना। तो खांड के बनाए हुए जो खिलौने हैं, वो खिलौने बनने से पहले क्या था, खांड था। बनने के बाद, नष्ट होने के बाद वो क्या हो जाता है, पिघल जाने के बाद क्या होता है, खांड होता है। तो इसलिए अभी जो खिलौने दिख रहे हैं वो क्या होंगे, खांड ही होंगे, खिलौने के रूप में खांड ही होंगे। तो पहले भी खांड था, बाद में भी खांड रहेगा। तो अभी जो विभिन्न रूप आकृतियों में
दिख रहे हैं वो खांड ही होगा, खांड के अलावा और कुछ नहीं। तो ये ज्ञान में जो प्रतिष्ठित हो जाता है कि पहले वासुदेव थे, बाद में भी वासुदेव रहते हैं, तो अभी भी सब में वासुदेव ही है। वासुदेव ही अलग अलग रूपों में दिखाई पड़ते हैं। जैसे खांड ही अलग अलग रूपों में प्रतिभासित हो रहा है, वैसे वासुदेव ही विभिन्न रूपों में प्रतिभासित। ये अनुभव जिसको हो जाता है, भगवान कहते हैं वो सबसे दुर्लभ महात्मा है। सह सुदुर्लभ महात्मा, वही दुर्लभ महात्मा। परंतु ये दुर्लभ महात्मा बनने के लिए कितना समय लगा? बहुनाम जन्मनाम, ठीक है, अनेक अनेक जन्मों के बाद। अच्छा, ये सुनकर के हताशा भाव नहीं आना चाहिए। बाप रे, भगवान कहते बहुनाम जन्मनाम, बट हु नोज कि हमारा यही अंतिम जन्म है? कौन जानता है? किसको पता है? कौन जानता है कि मेरा अगला जन्म जो है वो अंतिम जन्म है? कौन कह सकता? इसलिए हताश नहीं होना चाहिए कि पता नहीं बहुनाम जन्म नाम अंते, बाप रे बाप, लाखों जन्मों के बाद तो मैं लाख जन्म पार करके फिर जाके भगवान को पाऊंगा। बोले अरे बाबा, क्या तुम कह सकते हो? तुम्हारे कितने जन्म बीत चुके हैं और तुम्हारे सामने गिने चुने कुछ जन्म हैं। क्या तुमको मालूम है? तुमको कुछ पता है? पता नहीं। तो बहुनाम जन्म नाम अंते, भगवान कहते हैं जरूर कि जीव जो है अनेक जन्मों से गुजरते हुए धीरे 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 अंतःकरण की शुद्धता प्राप्त करते हुए जाकर के अंत में कोई एक जन्म में वो भगवान को अनुभव करता है, ऐसे ज्ञान में प्रतिष्ठित होता है, तब वो दुर्लभ महात्मा कहलाता। परंतु वो जो अंतिम जन्म किसका कब है कोई नहीं कह सकता। इसलिए हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। साधना करते चलिए, कौन जानता है कि हमारे पास भी और ज्यादा देरी नहीं। ठीक है, तो बस निष्ठा के साथ करते चलिए। भगवान तो अपने हृदय में ही है, उनको पाने में देरी थोड़ी है। हाँ? ना देरी है ना दूरी है, कुछ नहीं है। ये देरी दूरी जो है ये केवल अपना भ्रम है। ठीक है, ये भ्रम है, क्योंकि हम अज्ञान को पाल रखे हैं। जैसे ही अज्ञान मिटता है, भगवान तो कहीं थोड़ी दूर से आने वाले हैं, अपने ही अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये दुर्लभ महात्मा वही होते हैं जो वासुदेव को सर्वत्र दर्शन करते हैं। तो भगवान ये तो समझ में आ गया ज्ञानी के विषय में। ठीक है, एक मन में सवाल उठता है प्रभु कि आप तो एक भक्ति बोल दिए, यानी एक भक्ति विशिष्य। अब जो लोग ये जो है ना अलग अलग देवता की उपासना करते हैं, हाँ? कभी दुर्गा माई का किए, कभी संतोषी माँ का किए, तो कभी शंकर जी का किए, तो कभी विष्णु का किए, तो कभी किसी को, कभी किसी, तो उनका क्या होगा फिर? हाँ? उनकी क्या गति है? भगवान बोले उनकी गति के बारे में विचार करेंगे अगले हफ्ता, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ये एक अलग विषय है, ये एक अलग प्रसंग है, तो उस विषय में चर्चा करेंगे अगले सत्संग में। ठीक है,
चलिए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम अम्मा। हरि ओम। हरि ओम। हरि हरि ओम ओम। अम्मा। हरि ओम अम्मा। हरि ओम।